जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी जो है सुरक्षित ही होंगे और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, दिल से कामना। तो आप सभी के प्यार से ही और माँ के आशीर्वाद से ही फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आपको जो है माँ की कृपा प्राप्त होती है। हमारे सभी के मन में ये सवाल रहता है, सभी के मन में ये आशा रहती है, बहुत जो है हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमें भी माँ की कृपा मिले। माँ की कृपा मिलने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे उपाय और ऐसे चीजें बताऊंगी, ऐसी बातें ध्यान रखने योग्य बताऊंगी जिनसे जो है माँ की कृपा आपके ऊपर होती ही होती है। और जो भगत जो है चाहते हैं कि माँ की कृपा हो उनको भी मिलेगी। क्या होता है माँ की कृपा? सभी भक्त चाहते हैं, सभी के दिलों में ये आशा रहती है, तृष्णा रहती है कि हमें भी माँ की कृपा मिले। जैसे कि प्यासे को पानी मिल जाए, जो उसकी शांति होती है आत्मा की, वही शांति हर भक्त के मन में अपनी माँ से मिलने की रहती है और उनकी कृपा प्राप्त करने की होती ही है। माँ की कृपा ऐसे भक्तों को होती है। पहली बात तो ये होती है कि आपकी जो भक्ति होनी चाहिए निस्वार्थ होनी चाहिए, उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसे भगत, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे भगत होते हैं जो निस्वार्थ भाव से जो है पूजा पाठ सेवा करते हैं, जिनके मन में किसी भी तरह की कोई भी आशा नहीं होती है और उनके ऊपर माँ की अपार कृपा होती है। माँ बिन मांगे देती है, ये सभी को पता है। जिसकी झोली माँ ने भरनी होती है उसके बिन मांगे भी मिलते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मांगते हैं फिर भी हमारी पुकार नहीं सुनी जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में या फिर माँ की परीक्षा में हम जो है फेल हो रहे हैं। वो परीक्षा हमारी जो है चल रही है, इस वजह से हमारे कार्य जो है अटक जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी माँ दुर्गा की, माँ जगत जननी की अगर आप भी कृपा चाहते हैं, आप भी उनका आशीर्वाद चाहते हैं, उनका प्रेम चाहते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये होती है कि माता रानी के भक्तों को विशेष तौर पर पूजा पाठ के पूरे नियम जो है फॉलो करने चाहिए। अपने नियमों के ऊपर ही खरा उतरना चाहिए। और ऐसे भगत जो माता रानी की रोजाना पूजा पाठ करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, मंत्र की साधना कर रहे हैं, या फिर आप जो है पाठ दुर्गा सप्तशती का करते हैं या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, माँ के किसी भी उक्त मंत्र, निवारण मंत्र या फिर जो है आपके नवाण मंत्र की आप जो है साधना कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो भी आपको उस जाप को कंटिन्यू रखना चाहिए। जैसे कि कहते हैं कि जब हमारे धागे में गांठ आ जाती है तो धागा हम जितना खींचते हैं उतना ही वो जो है गांठ पक्की होती जाती है। मतलब यही होता है कि जो हम पूजा कर रहे हैं अगर उसमें हम रोक लगा देते हैं, रुक जाते हैं या फिर उसको स्टॉप कर देते हैं, 2-4 दिन के लिए हम नहीं करते हैं, तो शुरू से जो हमने पीछे से सर्कल बना रखा है पूजा का वो व्यर्थ हो जाता है। उस पूजा का हमें लाभ नहीं मिल पाता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए, कहीं भी जाओ पर माँ की पूजा, माँ का ध्यान, उनका जाप करना ना भूलें। कहीं भी बैठकर आराम से ध्यान जरूर लगाना चाहिए, ध्यान जरूर करना चाहिए। ये बात सबसे बड़ी मायने रखने योग्य होती है। इससे भी माँ की कृपा आपके साथ हमेशा चलती है। दूसरा होता है जीव जंतुओं के प्रति सेवा जरूर करें। अगर आप जो है माता रानी के भगत हैं तो माँ तो जगत की माता है और माँ के अंदर जो करुणा है वो आपको हर एक जीव के प्रति दिखाने चाहिए, निभाने चाहिए। सभी जीव जंतुओं की सेवा करनी चाहिए, जितना आपका समर्थ हो सके उतनी आपको करनी चाहिए। गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में जो है पक्षियों के लिए दाना और जल जो है आपको जरूर अपनी छतों पे रखना चाहिए। कुत्तों के लिए रोटी, कुत्ते के लिए आपको जल या फिर दूध अपने समर्थ अनुसार जरूर देना चाहिए। इससे भी आपका जीवन बदलता है, आपके ऊपर माँ की अपार कृपा होती है। जो भगत जो है अपना ना सोचकर दूसरों का भला करते हैं, ऐसे भक्तों के ऊपर माँ की दया दृष्टि जरूर होती है। क्या होता है कि जब भी आपको माँ की कृपा की आवश्यकता होती है तो माँ ऐसे भक्तों के साथ, ऐसे भक्तों का साथ जरूर देती हैं जो दूसरों के लिए मांगते हैं। हमने देखा होगा, आपने बहुत सारे भक्तों ने ये भी देखा होगा कि श्रीधर जैसा भगत भी जो है माँ को, उन्होंने जो है वहां पे माँ आती थी उनके पास, उनका ध्यान रखती थी। तो ऐसे भगत को उन्होंने, आज भी उनको दुनिया याद करती है। आज भी वैष्णो देवी में उनके भगत को जरूर याद किया जाता है। आपने देखा है कि ज्वाला जी में भी भक्तों को याद किया जाता है, जिस भगत के माध्यम से चिंतपूर्णी में भी
माता रानी की जो है भगत के माध्यम से ही माता की स्थापना हुई है। उनके इतने प्रसिद्ध मंदिर जो आप देखते हैं वो सभी के सभी भक्त के माध्यम से ही तो हुए हैं। उन भक्तों ने अपनी पूजा पाठ, अपनी तपस्या और माँ के ऊपर पूर्ण विश्वास करके ही तो ये चीजें हासिल की है, ताकि दुनिया उनको जान रही है। माँ के साथ ही तो उनका नाम भी लिया जाता है। तो ऐसी कृपा अगर आप भी चाहते हैं तो निस्वार्थ भाव की भक्ति और माँ के ऊपर पूर्ण विश्वास हमारा होना चाहिए, वो नहीं डगमगाना चाहिए। बाकी सारी दुनिया कहते हैं कि जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ ना रूठे। ऐसा कभी कोई दिन ना आए कि जग रूठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, अपने इष्ट अपनी माँ नहीं रूठनी चाहिए। उसके लिए तो पूरा जगत छोड़ना पड़ जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भाव, ऐसी आपके मन में इच्छा और ऐसी आपकी भक्ति होनी चाहिए जिससे जो है माँ की अपार कृपा आपके ऊपर हो। मेरी वीडियो हमेशा यही रहती है, मैं ऐसा ही बताना चाहती हूँ जो आपको मतलब माँ से अटैचमेंट हो, माँ से आपको जुड़ने का मौका मिल रहा है तो माँ से जुड़ के रहिए और माँ की पूजा अर्चना और साधना जो भी आप नियम से कर रहे हैं उनको करते रहिए। अपार कृपा जरूर होगी, माँ सबकी सुनती है, आपकी भी जरूर सुनेगी। जय माता।